हेलो टू एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं DIDA पर, जहां पर हमें आपको दो टॉपिक समझाने वाला हूं। एक है कॉन्करेंट लाइन और सेकंड है आपके पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। दो टॉपिक आपके पास बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियरिटी की कंडीशंस क्या होती है और कॉन्करेंट की कंडीशंस क्या होती है। तो देखिए, पहले आपके पास क्या बोला गया है कि कॉन्करेंट्स क्या होते हैं। कॉन्करेंट को हिंदी में बोला जाता है समवर्ती, समवर्ती रेखाएं। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी और कॉन्करेंट को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्करेंट को बोलते हैं समवर्ती, लाइन मतलब रेखाएं। तो समवर्ती रेखाएं कौन सी होती है? देखिए, अगर आपके पास कोलिनियर और कॉन्करेंट होना तो तीन तीन चीजें होनी चाहिए। तो पहली बात, अगर कॉन्करेंट लाइन से तो कम से कम आपके पास तीन लाइनें होनी चाहिए। जब वो तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट से होकर गुजरती है तो इन लाइनों को बोला जाता है कॉन्करेंट लाइंस। अगर पहले वाली का नाम हमने बोल दिया A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये पहली रेखा का नाम है। और सेकंड लाइन का नाम जो है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। और थर्ड लाइन का जो नाम है वो है A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। ये इन तीनों लाइन के अलग अलग नाम आपको दे रखे हैं। आपसे पूरा बताया गया है कि बताइए कॉन्करेंट लाइंस कैसे होगी। तो पहले तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना है कि तीन लाइनें कॉन्करेंट होंगी। ये बात होती है अगर वो तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती है तो उन्हें बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी अगर आपको प्रूव करना हो तो आपको याद रखना इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, यानी A1, A2 और A3, यहाँ पे B1, यहाँ पे B2, यहाँ पे B3 और यहाँ पे C1 आ जाएगा, यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3। इसका जो डिटर्मिनेंट आता है, ये डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए? 0। अगर ऐसा हो रहा है तो आप निश्चित ये बोलोगे कि दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट लाइन, मतलब ये सभी रेखाएं समवर्ती है। यानी आपके पास, इसका मतलब ये जो आपके पास जो मॉड की तरह दिख रहा है, इसका मतलब आपके पास डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप एक्सपेंड कर सकते हो और इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहली बात समझ आ गई कि कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है। 3 लाइंस मिनिमम आपको रिक्वायर होती है कॉन्करेंट होने के लिए। जब 3, 4, 5 कोई भी कितनी भी रेखाएं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सभी रेखाएं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी मीटिंग पॉइंट इनका कॉमन होता है, तो इनको बोला जाता है आपके पास क्या? कॉन्करेंट लाइंस। आगे चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। एक कॉन्सेप्ट और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं या आपके पास एक्स ग्रुप या नेवी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये बहुत बार आता है कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी के हिसाब से। देखो, कोलिनियर क्या होते हैं? अगर 3 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है, 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है। इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। इसको कोऑर्डिनेट हमने, इसकी लोकेशन जो है वो x1 y1 है, इसकी लोकेशन x2 y2 है और इसकी लोकेशन आपके पास x3 y3 है। तो याद रखना, अगर ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, कोलिनियर होने के लिए मिनिमम, जैसे कॉन्करेंट कंडीशंस होने के लिए 3 लाइन होना बहुत जरूरी है, वैसे ही कोलिनियर पॉइंट अगर हैं तो उनके लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर ये एक ही लाइन में है तो आपको दिखने भी चाहिए और आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे? याद रखना है, आपके पास यहाँ पे क्या होता है, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं x1, x2 और यहाँ पे लिखते हैं x3, यहाँ पे लिखते हैं y1, यहाँ पे लिखते हैं y2, यहाँ पे लिखते हैं y3 और यहाँ पे 1 1 1 इक्वल टू कितना आना चाहिए? इसका आंसर 0 आना चाहिए। और एक कंडीशंस ये भी होती है इसकी कि आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कितना होना चाहिए आपके पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड भी 0 होना चाहिए, तभी तो आप बोलोगे। अगर एरिया इक्वल टू 0 होगा तो आप बोल सकते हो वो तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर में हैं। अगर मैं बात करूं, ए कंडीशंस ये होगी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0। ए कंडीशन इसी से ऊपर वाले से ही मिलके बनी है, कंडीशन नंबर 3। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आपके पास लिख दिया जाएगा, ये भी एक कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होती है कि AB प्लस BC इक्वल टू कितना होता है आपके पास? AC होता है। इसको भी हम क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी बोलते हैं। अगर ऐसा प्रूव हो जा रहा है तो भी आपके पास क्या होगा? तीनों पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपके पास कंडीशंस। अगर इन दोनों लाइन के बीच का स्लोप मान लिया जाए m1 है
और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो आपके पास स्लोप है उसे मान लिया जाए m2 है, तो आपको पता रहना चाहिए कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास, स्लोप ऑफ बी सी के बराबर आना चाहिए, स्लोप ऑफ बी सी। या आप बोल सकते हो कि आपके पास जो m1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, m2 के बराबर आनी चाहिए। इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो जब भी आपको प्रूव करना हो कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पहली चीज मैंने आपको बताया कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उससे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना होना चाहिए, 0। सेकंड कंडीशंस, अब इसी चीज को हमने इंप्लीमेंट करा कि जो ये आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं उसके x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 ऐसे लिख दो, और इसका डिटरमिनेंट अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास, 0। सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशंस क्या होती है आपके पास, अगर ए बी सी पॉइंट आपको पता है तो ए से लेके बी तक की दूरी, बी से लेके सी तक की दूरी आपके पास ए सी के बराबर होनी चाहिए, तो ये भी आप निकाल दोगे। और थर्ड कंडीशन जो आप 11th क्लास में स्टार्ट करते हो, स्लोप निकालना, आप देखोगे अगर ये एक ही लाइन में है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा, तो ये भी आपके पास क्या होता है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो आज के लेक्चर मैंने आपको दो चीजें समझाई कि भाई कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है, दूसरा कॉन्सेप्ट ने आपको समझाया कि कोलिनियर की कंडीशंस क्या होती है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, ये कैसे आप बताओगे। तो आज के लेक्चर में हम इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ, एक नया टॉपिक लेके आने वाला हूं मैं, जिस टॉपिक का नाम मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास बॉक्स मेथड के थ्रू हम परम्यूटेशंस को कैसे समझने वाले हैं, इससे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छे आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।